संस्कृत शिक्षण के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा अष्टम संस्कृत रुचिरा डिजी भारतम। डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है, समझाया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भावा, इस पद का क्या भाव है? इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। ये जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकताम अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी, यानी सुनकर और याद करके ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके बाद तालपत्र, ताड़ के पत्तों के ऊपर तथा भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। ताड़ पत्तों और भोजपत्तों पर लिखना प्रारंभ हुआ। परिवर्तन काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। और कुछ समय परिवर्तन होने पर, कुछ समय बीतने पर करगद यानी कागज़ और लेखन्या माने लेखनी से, इसके आविष्कार से सर्वेषामेव सभी के ही मनोगत भावों को कागज़ के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत। और टंकण यंत्र के आविष्कार से लिखित सामग्री टंकित होकर यानी टाइप होकर बहुत समय तक सुरक्षित होने लगी। वैज्ञानिका प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः। वैज्ञानिक विधि से ज्ञान विज्ञान की ये प्रगति पुनरपि और पुनः पुनः आगे चलती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से, संगणक कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, संपादित होते हैं, संपन्न होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र, पुस्तकें और कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तन्ते स्म। कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे, परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति। कंप्यूटर के अत्यधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में न्यूनता होगी, कमी आएगी, इति विश्वास है, ये विश्वास है। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी महान उपकार होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया से संबंधित ये हमारा पाठ है और इसमें आपको इस कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में आपको जानकारी दी गई है। आप इसको पुनः पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे, शब्दार्थ पर ध्यान देंगे, शब्दार्थ समझेंगे, उसके बाद अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आजकल आपणे माने बाजार में, आजकल बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपये का नाम अनिवार्यता, जेब में रुपयों का होना
अनिवार्यता नहीं है। नकद रुपए जेब में हों ये अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी रुपयों के स्थान पर ग्रहण किए गए हैं। वित्तकोश बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक में भी सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा संपादित होते हैं। बहुविध अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीनाय विनिमय यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका सन्ति। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग मुद्राहीन विनिमय के लिए यानी मुद्रा विहीन धन के आदान प्रदान के लिए यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करनीया, कहीं भी यात्रा करनी हो, कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रा पत्र से वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो जैसे रेल टिकट, वायुयान टिकट की अनिवार्यता अद्य माने आज नहीं है। रेल टिकट या वायुयान टिकट जो आपके पॉकेट में रहता है वह उसकी अनिवार्यता नहीं है। किस प्रकार? सर्वाणि पत्राणि, सभी प्रकार के टिकट, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल, ईमेल में इति स्थाने, मोबाइल के ईमेल स्थान में, ईमेल फोल्डर में सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श्य वयम स्वकर्येण यात्राया आनंदं गृहीणाम, और जिनके संदर्श में वयम माने हम स्वकर्येण सरलता से सुगमता से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं, यात्रा का आनंद प्राप्त करते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी, अस्पतालों में भी उपचार के लिए रुपयों की नकद राशि की आवश्यकता नहीं अनुभव की जाती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। अब सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रमादाय, कि जब हम एकमात्र हाथ में मोबाइल यंत्र लेकर सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः, हाथ में मोबाइल लेकर ही सारे कार्य संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के जेब में, पॉकेट में रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक, चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त प्राय हो जाएगी। ये अधिकांश पुस्तकें ऑनलाइन मिलेंगी, तो पुस्तक है या नहीं है इसकी भी हमें समस्या नहीं लगेगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तकाया कागजस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वापि आवश्यकता अपि न भविष्यति। और लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाओं की, कागजस्य वा अथवा कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषण नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये डिक्शनरी और बुक्स वगैरह सब नेट पर उपलब्ध रहती हैं, ऑनलाइन उपलब्ध रहती हैं, वेबसाइट होती हैं इनकी, वहाँ से पढ़ सकते हैं और अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति। अपरिचित रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक यानी मानचित्र, मैप की आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सब एक ही यंत्र करने में समर्थ हो सकता है। शाकादिक क्रियार्थम, फल क्रियार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाषयंत्रमेव अलम्। डिजिभारतमिति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः।
एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। ये सब एक ही यंत्र यानी मोबाइल के द्वारा ही किया जा सकता है। शाक आदि क्रियार्थम यानी साग सब्जियां खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितम कर्तुम विश्राम गृह में कक्ष को यानी ऑनलाइन बुकिंग के लिए, और चिकित्सालय कर्तुम प्रदातुम चिकित्सालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय में और महाविद्यालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, किम बहुना अधिक क्या दानम अपि दातुम दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्र में अलम यानी मोबाइल के बिना नहीं किया जा सकता। सारा कार्य ये मोबाइल द्वारा ही किया जाता है या किया जा सकता है। डिजी भारतम डिजिटल भारत इति अस्याम दिशि इस दिशा में वयम भारतीय हम सब भारतीय द्रुत गति से अग्रसर हैं, निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। तो हमारी प्रयास से डिजिटल इंडिया का सदुपयोग करें और अपने जीवन को सरल और सुखी बनाएं। डिजी भारतम इस पाठ के शब्दार्थों को समझिए और इन्हें कंठस्थ कीजिए। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती है, परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम इसके बाद या बाद में, करगदस्य कागज का करगदस्य कागज का करगद माने कागज, करगदस्य षष्ठी विभक्ति हो गई तो कागज का, कागज की, कागज के। विभक्ति का प्रयोग होने पर अर्थ बदलता रहेगा। अब करगदाय होता तो कागज के लिए, करगदस्य कागज का। प्रविधि प्रविधि तकनीक या विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन, रेल यान यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, सौकर्यण आसानी से या सुगमता से, संदर्श दिखलाकर, चिकित्सालय अस्पताल अंग्रेजी में हॉस्पिटल कहते हैं, वस्त्र पुटके जेब में पॉकेट, द्रुत गत्या तीव्र गति से, मंद गत्या धीमी गति से, मध्यम गत्या मध्यम गति से और द्रुत गत्या तीव्र गति से। शुल्कम शुल्क माने अंग्रेजी में से फीस शुल्क कहते हैं। तो इस प्रकार इन शब्दार्थों का उचित अभ्यास कीजिए और अपना शब्दकोश ज्ञान बढ़ाइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपके पाठ में अभ्यास के लिए अलग से नीचे दिया हुआ है, तो इनका अभ्यास करिए, आपकी व्याकरण अच्छी होगी, आपका संस्कृत का ज्ञान और परिनिष्ठ और परिमार्जित होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में भी आता है, जैसे दूसरों का उपकार करने वाला, तो एक शब्द हुआ इसका परोपकारी। ज्ञातुम इच्छा अर्थात जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा इसका एक शब्द होगा जिज्ञासा, जानने की इच्छा, इसका हिंदी अर्थ है। कर्तुम इच्छा चिकीर्षा करने की इच्छा, कर्तुम इच्छा चिकीर्षा। पातुम इच्छा पिपासा पीने की इच्छा, पिपासा प्यासा या पीने की इच्छा। तो एक शब्द में उत्तर देना है, तो संस्कृत में आपको एक वर्ड लिखना है, तो आपका ये उत्तर होगा जिज्ञासा, दूसरा चिकीर्षा और पिपासा। भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा खाने की इच्छा, जीवितुम इच्छा जिजीविषा जीने की इच्छा, गंतुम इच्छा जिगमिषा जाने की इच्छा। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, संस्कृत में प्रत्यय जो है वो किसी पद में अंत में जुड़ते हैं, जैसे धातु में अंत में जुड़ते हैं, जैसे पठ प्लस तुमुन पठितुम, तो तुमुन का तुम शेष रहता है, इसका ध्यान रखें। पठितुम लिखितुम हसितुम, गम प्लस तुमुन गंतुम आदि। डिजी भारतम के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अवलोकन कीजिए। प्रिय भैया बहनों, ऑल स्टूडेंट्स ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द, एक या दो शब्द में लिखे जाते हैं। ऐसा लिखिए उत्तर जो एक शब्द में या एक या दो शब्द में ही हो। प्रश्न है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, यानी डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है,
इसका आंसर है संपूर्ण विश्वे। ख प्रश्न, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते? उत्तर, काल परिवर्तनेन। काल परिवर्तनेन। प्रश्न ग, आपणे वस्तूनां क्रियसमये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति? उत्तर, रूप्यकाणां। प्रश्न घ, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते? कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते? उत्तर है कर्गदोद्योगे। प्रश्न घ, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते? उत्तर, कर्गद उद्योगे। और प्रश्न नंबर उ, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति? अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति? उत्तर है चल दूरभाष यंत्रेण, अर्थात मोबाइल। मोबाइल को संस्कृत में क्या कहेंगे? चल दूरभाष यंत्रम। तो केन, तो इसमें तृतीय व्यक्ति लगेगी, चल दूरभाष यंत्रेण। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। क, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म? उत्तर, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्रश्न ख, वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनता यास्यति? वृक्षों के काटने में कैसे न्यूनता हो सकती है, कैसे कमी आएगी? उत्तर ख, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनं न्यूनतां यास्यति। प्रश्न ग, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न भूयते? उत्तर, चिकित्सालय रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। घ, वयं कस्यां दिशि अग्रेसरामः? उत्तर, वयं डिजिभारतम् इत्यस्यां दिशि अग्रेसरामः। व, वस्त्रपुट के केषाम् आवश्यकता न भविष्यति? वस्त्र के पुट में यानी जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भवति। जेब में नकद रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, कैश की आवश्यकता नहीं होगी। तो बिना कैश के काम कैसे चल सकता है? बिना पैसे की कोई वस्तु मिल सकती है? नहीं, यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन द्वारा हम कार्य करें। प्रश्न 3 है, रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। भोजपत्रोणि। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। भोजपत्रोपि लेखनम आरब्धम। लेखनम अंडरलाइन है, इसलिए हम इसे हटाकर इसकी जगह प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड लगाना है, शेष शब्द यहीं यथावत रहेंगे। भोजपत्रोपि, भोजपत्रो उपरि किम आरब्धम? प्रश्न ख, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। तो कर्गदस्य हटाइए, तो यहाँ लगेगा षष्ठी व्यक्ति है, इसलिए षष्ठी लगाइए। कस्य, लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। ग, विश्राम गृहेषु, अंडरलाइन है, कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहेषु, तो कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत। प्रश्न घ, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि सन्ति। सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि? सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। इसमें ये उत्तर गलत छपा हुआ है, आप इस पर ध्यान न दें और सही उत्तर मैं बता रहा हूँ। सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति, और इसका उत्तर हो जाएगा, यही वाक्य उत्तर में आएगा। प्रश्न उ, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। उपचारार्थम शब्द को हटाना है, अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी जगह हमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ना है। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः? तो उत्तर होगा इसका वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। प्रश्न नंबर 4, विशेषण और विशेष्य, इसमें इनका मैचिंग करना है, विशेषण विशेष्य। उदाहरण एक और देखिए, जैसे लाल गुलाब। कैसा गुलाब? लाल गुलाब। तो लाल हो गया विशेषण और गुलाब हो गया विशेष्य। तो विशेषण जो है विशेष्य की विशेषता बताता है।
इस बात को ध्यान रखकर आप इन शब्दों का मैच करेंगे। मौखिकम ज्ञानम, मौखिकम ज्ञानम। दूसरा है मनोगते काले टंकितानि कार्याणि महान उपकारः, महान उपकारा। पहला शब्द जो है विशेषण है, बाद का विशेष्य है। मुद्रा विहीन विनिमय, विनिमय कैसा है? मुद्रा विहीन। जब कैसा लगाएंगे प्रश्न में तो उत्तर जो आएगा वो विशेषण होता है। ये विशेषण छांटने की भी ट्रिक है, एक याद रखिए। मौखिक ज्ञान, कैसा ज्ञान? मौखिक। तो मौखिक शब्द हो गया विशेषण और ज्ञान हो गया विशेष्य। मनोगते काले, काले विशेष्य है और मनोगत विशेषण। महान उपकारा, कैसा उपकार? महान उपकार। तो उत्तर आया महान। तो महान शब्द हमारा कैसा लगाने पर आया? तो ये हो गया हमारा विशेषण। इस प्रकार से विशेषण और विशेष्य आप अलग अलग छांट सकते हैं। ये पद हैं, इन्हें हमें जोड़कर संधि करना है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। पदस्य प्लस अस्य बराबर पदास्यास्य, पदस्यास्य। तालपत्र प्लस उपरि, तालपत्रो उपरि। आ उ मिलकर ओ बन जाता है गुण संधि में, तो तालपत्र, तालपत्रो परि हो जाएगा। जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय होता है, ये गुण संधि है। च प्लस अतिष्ठत, चातिष्ठत, ये दीर्घ संधि है। करगद प्लस उद्योगे, करगदोद्योगे, ये गुण संधि है। आ उ ओ बन जाता है। क्रे प्लस अर्थम, क्रियार्थम। इति प्लस अनयो, इत्यनयो, ये ई का या हो गया, ये यण संधि है। उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम, यहाँ दीर्घ संधि है। तो इस प्रकार से आप नियम पूर्वक शब्दों को संधि और संधि विच्छेद कीजिए पदों को। तो इस प्रकार आपका परिभाषा समझिए और नियम निर्देश पूर्वक संधि कीजिए, तो आपकी संधियों का कार्य सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखें। इसमें शब्द दिए हुए हैं और इनसे वाक्य रचना करनी है। आवश्यकता, इसका प्रयोग करेंगे। अद्यतने काले चल दूरवाण्या आवश्यकता सर्वैरपि अनुभूयते। ख सामग्री, रंधनार्थम सामग्री आपणता आनेतव्य। आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं, सरल सा वाक्य जिसकी व्याकरण की दृष्टि से उसमें गलती ना हो। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षायै अस्माभिः जागरूकै भाव्यम। विश्राम गृहम, सम्प्रति विश्राम गृहेषु प्रायशः डेबिट कार्ड माध्यमेन रूप्यकाणि प्रदीयन्ते। प्रिय भैया बहनों, अब हमारा ये पाठ डिजी भारतम संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत डिजी भारतम नामक पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो की सहायता से आप अपना अध्ययन घर बैठे कर सकते हैं और अपना पूर्ण अध्ययन करके अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इस वीडियो का उपयोग कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।